हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ सदियों पहले ऋषि मुनि एकांत की चाह में पर्वतों पर चले जाते थे ताकि वो ध्यान कर सके, क्योंकि दुनिया के बीच में रहकर वो ध्यान नहीं कर सकते थे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, अब कौन जाता है पर्वतों पर एकांत में रहने। आज मैं आपके साथ एकांत में रहने की एक रोचक किस्सा शेयर करने वाला हूँ। ये किस्सा है क्रिस्टोफर थॉमस नाइट का, जो 27 साल तक एकांत में रहे थे। चलिए उनके जीवन के बारे में जानते हैं। क्रिस्टोफर का जन्म 7 दिसंबर 1965 में हुआ था। क्रिस्टोफर ने 1986 में नॉर्थ पॉन्ड फॉरेस्ट के जंगलों में चले गए, बिना किसी को बताए। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स ने भी क्रिस्टोफर की मिसिंग की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। क्रिस्टोफर और उनके पेरेंट्स इतने इमोशनली अटैच नहीं थे, जो कि आश्चर्य की बात है। अब जानते हैं क्रिस्टोफर जंगल में 27 साल कैसे रहे। क्रिस्टोफर अपने आसपास के कैंप और घरों से खाना चुराते थे और हजारों किताबें भी चुराई थी, क्योंकि उन्हें पढ़ने का शौक था। इस तरह क्रिस्टोफर ने 1000 के आसपास चोरियां की 27 साल में, लेकिन क्रिस्टोफर ने चोरी के वक्त किसी को भी फिजिकली हार्म नहीं किया। क्रिस्टोफर -25 डिग्री के तापमान में रहे और देर रात को नींद से उठ जाते और अपने कैंप में ही दौड़ लगाते, बॉडी को वार्म रखने के लिए। क्रिस्टोफर कोल्ड स्पॉन्ज बाथ लेते थे और रेगुलरली शेव करते और अपने बाल काटते थे, ताकि किसी को उनके ऊपर शक ना हो। वो कभी भी ठंड में कैंप के पास आग नहीं जलाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कोई स्मोक को नोटिस करके उन्हें ट्रैक ना कर ले। वो नवंबर से मार्च तक खाने का स्टॉक कैंप में ही रख लेते थे, क्योंकि उस वक्त स्नो होती थी और अगर वो किसी दूर लोकेशन में खाने के लिए जाते तो उनके फुट स्टेप्स स्नो में कवर्ड ग्राउंड में दिख जाते और कोई उन्हें ढूंढ लेता, जो क्रिस्टोफर नहीं चाहते थे। क्रिस्टोफर का आइसोलेशन और चोरियां यूं ही चलती रहती अगर वो 2013 में एक कैंप में चोरी करते हुए नहीं पकड़े जाते। इस चोरी के बाद क्रिस्टोफर की 27 साल के आइसोलेशन की न्यूज़ आग की तरह फैल गई। वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए एक हॉट टॉपिक बन गए। बहुत लोगों ने क्रिस्टोफर की सर्वाइवल स्किल्स की तारीफ भी की। 28 अक्टूबर 2013 को क्रिस्टोफर को 7 महीने की जेल हुई। जर्नलिस्ट माइकल फिंकल क्रिस्टोफर से मिले और उनकी पूरी कहानी सुनी। आगे जाके माइकल ने क्रिस्टोफर के 27 साल के आइसोलेशन पे 2017 में एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द वुड्स। क्रिस्टोफर ने कहा, अकेले रहने से इस दुनिया की ऊर्जा से वो और करीब आए, और उन्होंने ये भी कहा कि उन पे परफॉर्मेंस का कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि उनके आसपास ऑडियंस नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह आज़ाद थे। क्रिस्टोफर की लाइफ से हमें मानव जीवन के बारे में 3 सच्चाइयाँ पता चलती है। पहली सच्चाई, आइसोलेशन। हर इंसान कहीं ना कहीं मन में ये सोचता है वो कहीं भाग जाए और अकेला रहे। क्रिस्टोफर की लाइफ हमारे लिए एक आईना है। हम सब समाज के प्रेशर से बचना चाहते हैं। जॉब या बिजनेस का प्रेशर, जल्दी शादी करने का प्रेशर, शादी के बाद जल्दी बच्चे करने का प्रेशर, यहाँ तक कि लड़की पैदा हो तो उसके बाद लड़का पैदा करने का प्रेशर। ये तो मैंने सिर्फ थोड़े उदाहरण दिए हैं। ऐसे कई प्रेशर हैं जो हमारे समाज देता है, या कहूँ कि हम समाज से लेते हैं। दूसरी सच्चाई, फ्रीडम। बिना परफॉर्मेंस प्रेशर के हम आज़ादी महसूस कर सकते हैं। इंसान चाहे जो चाहत रखता हो, वह अंत में तो आज़ादी ही चाहता है। इसलिए हमें अपने आप को बिन जरूरी परफॉर्मेंस प्रेशर से दूर रखना चाहिए, ताकि हम आज़ादी महसूस कर सकें। तीसरी सच्चाई, डिटैचमेंट, वैराग्य। जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्रिस्टोफर को वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट हो गया था इस दुनिया से। उसे कोई भी व्यक्ति या वस्तु से लगाव नहीं रहा था, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी उसे अटैचमेंट नहीं था। मुझे पता है आप लोग इसे पागल समझोगे, पर हमारे ऋषि मुनि भी अपने घर को छोड़ के पहाड़ों में जाते थे, क्योंकि उन्हें भी वैराग्य हो गया था। तो क्या वो भी पागल थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दुनिया के क्रिएटिव माइंड्स भी डिटैचमेंट फॉलो करते हैं, अपने आप को आइसोलेट रखते हैं और कुछ क्रिएट करते हैं दुनिया के लिए। मैं नहीं कहता कि आप घर छोड़ के पहाड़ों में चले जाएं, पर हर दिन कुछ मिनट अकेले बिताएं और सोचें अपने जीवन के बारे में। उस पल आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। इतना छोटा सा आइसोलेशन तो हम अपने लिए कर ही सकते हैं।